हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल बायोलॉजी बाय रुचि मैम में। तो टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स आपकी तैयारी कैसी चल रही है? होपफुली आपने अपने सिलेबस का काफ़ी एक बड़ा हिस्सा कंप्लीट कर लिया है होगा, और शायद बहुत से लोगों ने पूरा सिलेबस कई बार रिवाइज भी कर लिया होगा। तो जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी हुई थी आयोग की तरफ से कि हमारे जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की डेट्स हैं वो वापस से बदल दी गई हैं। मतलब अब टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम जो है हमारा अप्रैल में नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है हमको अपनी तैयारी के लिए कुछ समय और अतिरिक्त मिल गया है। हमारा जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो 14 और 15 मई को शेड्यूल्ड है, और पीजीटी का एग्ज़ाम सीधे जून में 19 और 20 जून के लिए प्रस्तावित है। तो लेकिन आज भी एक और नोटिस आयोग की तरफ से जारी हुई कि अभी उनको परीक्षा के लिए केंद्रों का निर्धारण अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो अब जैसे जैसे हमको डेट्स आगे मिल रही है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी में भी वापस से अच्छे परिवर्तन लाकर अपनी स्ट्रैटेजी को बनाए रखना होगा। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना होगा, और हमें बार बार अपने आप को चेक करते रहना पड़ेगा कि इतने समय में तैयारी के बाद भी हमारे वो कौन से वीक पॉइंट्स हैं जो अभी भी हमसे दायरे से बाहर हो गए हैं। तो इन वीक पॉइंट्स पे नज़र डालिए और इन पर काम करना फिर से शुरू कर दीजिए। नई डेट्स मिलने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से वापस से चेंज किया होगा और उन पर काम करना शुरू भी कर दिया होगा। देखिए, सीट्स कम है, अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में पढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन चयन के लिए जिन लोगों का मतलब सिलेक्शन होना है उनमें और ना चयन होने वाले लोगों में बस थोड़ा सा फर्क होता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे दूसरे लोगों से अलग कर पाते हैं। हमको बार बार अपने वीक पॉइंट्स को चेक करना है, कहाँ कहाँ हमारी कौन सी ऐसी गलती है जो हम बार बार कर रहे हैं और हमसे छूट जा रही है। देखिए, कट ऑफ कितनी जा रही है नहीं जा रही है हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि हम जो अपनी तैयारी में अभी भी कुछ हिस्सा छोड़ दे रहे हैं या हमारी जो प्रैक्टिस में कमी है, अब हमें मेनली उस पर काम करना होगा। तो यानी कि जैसे हम पहले टारगेट बनाकर रख रहे थे कि हमारा मार्च तक सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और अप्रैल में एग्ज़ाम है, तो मैं उसके आगे 2 स्टेप मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आपने पहले ये शेड्यूल बनाया था कि आपका जो है एग्ज़ाम अप्रैल में निर्धारित है, तो आप मार्च से पहले पहले अपना सिलेबस ख़त्म कर लेंगे और मार्च के पूरे महीने को अपने मॉक टेस्ट के लिए देंगे। क्योंकि अब हमें 1 महीना 1.5 महीना पूरा 45 दिन मतलब पूरे अधिक मिल रहे हैं, तो हम इस समय को अपने तैयारी में और अच्छे से लगा सकते हैं। इस समय को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप मॉक टेस्ट अभी से तो नहीं लगा रहे होंगे या कुछ लोग लगा भी रहे होंगे, तो आप उसमें बराबर से अपने ऐसे चैप्टर्स को देखिए जो आपने कम बार पढ़े या कम रिवाइज किए या उन पर आपकी पकड़ अपनी कम है। जैसे मैं बायोलॉजी विषय के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे जो है मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ तैयारी कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ बायोलॉजी विषय के बारे में बातें शेयर करती हूँ और कंटेंट को शेयर करती हूँ। तो मैं जैसे बायोलॉजी विषय की बात करूँ तो जूलॉजी और बॉटनी में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम कितने बार भी पढ़ लेते हैं, पर वो हमारे लिए हार्ड बने रहते हैं और वो आयोग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं। मेरा मतलब कहने का ये है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल को टच करते हैं और जिनमें टीजीटी या पीजीटी दोनों में ही ग्रेजुएशन लेवल से ही पूछा आता है। तो देखिए, आप सिलेबस का कोई भी हिस्सा छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और कुछ टॉपिक से क्वेश्चन कम बनते हैं। तो अगर आप बराबर से स्टडी करते आ रहे हैं तो अभी तक आपको आइडिया लग चुका होगा कि कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और कौन से टॉपिक्स हमारे लिए बहुत हार्ड है। आप बस उन्हीं टॉपिक्स को फिल्टर कीजिए। बाकी जो टॉपिक्स आपके अच्छे से तैयार हैं, पकड़ मजबूत है, उनको भी अपने दिन का एक हिस्सा दीजिए और उनको भी बराबर से रिवाइज करते रहिए। क्योंकि अगर हम कुछ टॉपिक को पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे हम भूलना शुरू हो जाते हैं, फिर वो एक नए चैप्टर के रूप में हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। तो उन टॉपिक्स के बराबर टच में रहिए। साथ में आपने कुछ ऐसे टॉपिक्स को लिखा है जो
आप मतलब बहुत अच्छे से आपके नहीं प्रिपेयर है, आपके मॉक टेस्ट में बराबर से वो गलत हो रहे हैं और आपको हार्ड लगते हैं, तो अभी भी इतना समय है कि आप उन हार्ड टॉपिक्स को भी उठाइए और रिवाइज कर लीजिए। साथ में आपको जो टॉपिक्स इजी लगते हैं, आपने बहुत अच्छे से किए हैं, उनको बराबर से रिवाइज करते रहिए और उन पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको डेली लगाना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कैसे हमें तैयारी करनी है, अपने स्ट्रैटेजी को 4 हिस्सों में बांटना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरा एमसीक्यू लगाना है, तीसरा हमें डेली रिवीजन करना है, चौथा हमें जो है मॉक टेस्ट लगाना है। तो आप जो है प्रैक्टिस को डेली बेसिस पे करिए, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसी की प्रैक्टिस आप टॉपिक वाइज करते जाइए। तो इस तरह से आप अब उन टॉपिक्स को टच करिए जो सबके लिए हार्ड बने रहते हैं और जहाँ से क्वेश्चन सबके लिए फिसलते हैं। साथ में एक बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन सबके सही होते हैं वो किसी भी हाल में आपके गलत नहीं होने चाहिए। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बार बार लगाइए, जितनी बार आपको जितना समय मिल रहा है उतने बार लगाते रहिए और उस पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलग अलग सोर्सेज से करते रहिए। दोनों चीज़ें आपको पैरेलल लेनी पड़ेंगी। एक इजी क्वेश्चंस का दायरा है जो कि आपको बराबर अपने टच में रखना है और दूसरा हार्ड क्वेश्चंस जो सबके लिए हार्ड है, अब आपको उन पे अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। तो ये समय अब स्मार्ट स्ट्रैटेजी को अपनाने का है, क्योंकि पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं, सिलेक्शन अब उन्हीं का होना है जो अपनी कमजोरियों पे ध्यान दे रहे हैं, साथ साथ आप बराबर जो है रिवीजन करते जा रहे हैं। एक ये 2 पॉइंट ही ऐसे हैं जो आपको सिलेक्शन तक दूर तक लेकर जाएंगे। पहला तो आपको अपनी कमियों पे ध्यान देना है, जो टॉपिक्स आपके हार्ड है या आपके लिए कठिन है आपको उनको भी अब कवर करना है। साथ में जो इजी टॉपिक्स हैं, जो सबके लिए इजी हैं, जो जिन क्वेश्चंस को कोई भी गलत नहीं करता है, वो गलती से भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से आप जो है अपनी तैयारी को बराबर करते रहिए। हमको जितना भी समय मिल रहा है हमें अपनी बस तैयारी पे ही ध्यान देना है। हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कब तक एग्ज़ाम होगा, नई भर्ती कब तक आएगी। नई भर्ती जब आएगी तब आएगी। आपको आयोग की कार्यप्रणाली तो पता ही है, आगे पता नहीं कितना समय ये लेके जाए, कब भर्ती आएगी। जब परीक्षा की डेट ही लगातार आगे बढ़ती जा रही है तो उसके कंप्लीट होने के बाद नई भर्ती का कोई अंदाज़ा नहीं है कब तक आएगा। तो हमारे हाथ में जो चांस है क्यों ना हम उसे ही पहले पूरी तरह यूटिलाइज कर ले, बाद में भर्ती के बारे में सोचा जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपनी पढ़ाई को और धार देते रहिए। साथ में एलटी के बारे में भी कुछ खास अब अभी खबर नहीं मिल रही है, क्योंकि आज आयोग का कैलेंडर भी आ चुका है और आप सब देख चुके हैं कि एलटी और जीआईसी की कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो इस पे आपको बस अब यही एक निर्णय लेना होगा कि जो भर्ती हमारे हाथ में, जिसकी परीक्षा आपके सामने खड़ी है, आप उस पर बेहतर तैयारी के साथ उतरिए। दूसरी चीज़, मोटिवेशन के लिए आप मतलब इतने लंबे समय तक मोटिवेशन को बनाए रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि देखिए जो लोग इंटरनली मोटिवेटेड हैं वो उनमें जो है लगातार पढ़ाई करने का साहस बना रहता है। लेकिन कभी कभी होता है कि हम बहुत सी मुसीबतों से, बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं और हमारा मोटिवेशन दिन पे दिन कम होता जाता है। तो देखिए ये परीक्षा जो है सिर्फ आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है, आपके धैर्य की भी परीक्षा है। तो कुछ ना कुछ जो है आपको ऐसे करते रहना चाहिए जिससे आप इंटरनली मोटिवेट भी रहे और पढ़ाई की तरफ जो है आपका ध्यान और आपका समय बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। 8वें वेतन आयोग की खबर सबको लग गई होगी कि 8वां वेतन आयोग भी लग चुका है और 2026 तक, जब तक हम सभी को नियुक्ति मिलेगी तब तक 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मतलब कि लग चुका होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मोटिवेशन का, क्योंकि अल्टीमेटली हम तैयारी किस लिए कर रहे हैं, हम जॉब के लिए कर रहे हैं और जॉब का मतलब पैसे से ही है। तो इतनी बड़ी स्ट्रक्चर जो है, सैलरी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर हमको रियली मोटिवेट करता है। आप पढ़ते पढ़ते बीच में कभी आप अपने बारे में सोचिए कि इतनी सैलरी, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपकी इतनी सैलरी हो जाती है तो आज जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं और उन दिनों में कितना बड़ा फ़र्क आ जाएगा। ये मोटिवेशन की ही बात है। आखिरकार हम सब लोग सैलरी के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं।
और अगर सच में 2026 तक 8वें वेतन आयोग लग गया तो हम बहुत एक हाई पेइंग सैलरी जॉब में आ जाएंगे। तो आशा करती हूँ अब आप लोग बराबर से तैयारी करते रहेंगे और आप अपनी पढ़ाई के जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनको लगातार देखते रहेंगे और अपनी कमियों को बराबर दूर करते रहेंगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।